नमस्कार। आज अपन डिस्कस करेंगे कि गमी स्माइल के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास जिनका कहना रहता है सर मैं जब हंसती हूँ तो मेरे पूरे ऊपर के जो जबड़े हैं, दांत है, ऐसा लगता है पूरे खुल गए, मसूड़े दिख रहे हैं, जिसको हम गमी स्माइल बोलते हैं। अगर गमी स्माइल थोड़ी बहुत है तो उसको क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर से या ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे जिन मरीजों में बहुत ज़्यादा गमी स्माइल है या जिसमें वर्टिकली एक्सेस है। जब हमारा ऊपर की जॉ वर्टिकली एक्सेस है तब उस समय पेशेंट को हम दांतों में तार बांध के ठीक हर बार नहीं कर पाते। जब यह बहुत ज़्यादा रहता है तो हमें एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी बोलते हैं। तो टेक्निकली पेशेंट जब बोलता है सर मेरे दांत बाहर हैं, उसे अंदर करना है, मेरे मसूड़े बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसका इवेल्युएशन होता है कि क्या वास्तव में उसके दांत बाहर है। लेकिन जब हमने देखा है वर्टिकली एक्सेस रहता है, अपर जॉ वर्टिकली बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती है, नीचे होती है, तो पेशेंट के दांत बाहर दिखते हैं बट वो बाहर होते नहीं हैं। ऐसे केस में हम ऑर्थोडोंटिकली एक हद तक ही उसको ठीक कर सकते हैं। हमें ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर के जबड़े में पेशेंट के एक कट लगाते हैं। सारा काम मुंह के अंदर से होता है, बाहर कोई कट का निशान नहीं रहता। एज बीइंग ये कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक सर्जरी है। दूसरा, मसूड़े ओपन एयर में आने के कारण पायरिया संबंधी समस्याएं रहती है, तो हम इसमें लीफोर्ट 1 ऑस्टियोटोमी करते हैं। लीफोर्ट ऑस्टियोटोमी में दांतों की जड़, जैसे ये हमारे दांत है, उसकी जड़ जहाँ ख़त्म होती है उसके ऊपर जो हड्डी, सपोज इतनी हड्डी हमारी एक्सेस है, तो हम ऊपर में कट लगा के वहाँ पे की बोन की स्ट्रिप को हटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमें बोनी करेक्शन करना है 6 मिलीमीटर, तो हम 6 मिलीमीटर की एक स्ट्रिप को हटा लेते हैं और नीचे के जबड़े को, जो बचा हुआ जो निचला हिस्सा है, इसको ऊपर ले जाके प्लेट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऊपर की जो जबड़े की बोन है वो 6 मिलीमीटर कम हो गई, जिससे कि इसका जो वर्टिकल एक्सेस था वो करेक्ट हो गया। इससे हमारे नीचे की जो फेशियल हाइट है, हमारी फेशियल हाइट अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3, 3 हिस्सों में रहती है। जब भी हम मैक्सिला को, अपर जॉ को लीफोर्ट 1 ऑस्टियोटोमी करके अपवर्ड करते हैं तो लोअर फेशियल हाइट भी कम होती है, तो जो पेशेंट का चेहरा अनड्यू लंबा दिखता है वह भी इससे ठीक होता है, उसका फेशियल प्रोफाइल ठीक होता है। जब भी जॉ बंद होती है, लोअर फेशियल हाइट कम होती है, तो एक फॉरवर्ड रोटेशन होती है, तो जिससे चिन प्रोमिनेंट होती है। प्रोमिनेंट चिन को हम जनरली गुड साइन ऑफ ब्यूटी में मानते हैं एंड इससे वो चीज़ भी काउंटर होती है जिसकी चिन थोड़ी रिट्रेसिव होती है और वर्टिकली एक्सेस रहता है, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होती है। बहुत सारे केसेस में हमें, यदि किसी पेशेंट का वर्टिकल मैक्सिलर एक्सेस है और उसकी चिन अंडर डेवलप्ड है, चिन बहुत अच्छी नहीं है, तो साथ ही साथ में एक चिन ऑगमेंटेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें चिन को भी हम थोड़ा प्रोमिनेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि कुमार गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल।